Go. बानरहाट थाना अंतर्गत रैयाबाड़ी चाय बागान के बस्ती लाइन में जूनियर हाई स्कूल के निर्माण में धांधली का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। इससे लेकर आज ग्रामीणों ने जमकर स्कूल प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेकेदार एवं ग्रामीणों के पक्षों के बीच में एक झड़प भी हुई। इस झड़प में मामूली रूप से कुछ लोगों को चोट लगने की खबर है, लेकिन बड़ी कोई नुकसान नहीं हुई। इस घटना के बाद बानरहाट थाना के ओर से 3 गाड़ी पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया। देखिए NEI द्वास न्यूज का यह विशेष रिपोर्ट। रोल्टी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला बाजारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मां माटी मानुस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मां माटी मानुस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग अभी रैयाबाड़ी चाय बागान, बानरहाट थाना इलाके के रैयाबाड़ी चाय बागान में आए हुए हैं। यहाँ रैयाबाड़ी चाय बागान में जूनियर हाई स्कूल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, निर्माण और बरामदे का निर्माण हो रहा है। इससे लेकर यहाँ के आम लोगों में यह आरोप है कि यहाँ जो भी काम हुए हैं शुरू के स्तर से, ये टोटली जो है घटिया सामग्रियों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लोगों का आरोप है कि यह बिल्डिंग अगर तैयार होगी जिस मटेरियल से तैयार हो रही है, तो आने वाले दिन में ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों को जान माल का नुकसान हो सकता है। यह लोगों का आरोप है और ये आरोप कहाँ तक सत्य है, इस विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हमारे समक्ष हैं रैयाबाड़ी चाय बागान के कई समाज सेवी संगठन और यहाँ के स्थानीय लोग। उन लोगों से बात करते हैं। तो अभी बात करेंगे हम। आपका क्या नाम है और ये विद्यालय निर्माण को लेकर क्या आरोप है? किस तरह का यह निर्माण हो रहा है? आप लोग क्यों आज इतने लोग, यहाँ के सैकड़ों लोग आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं धन्यवाद जनाता हूँ द्वारस न्यूज को, जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जाएंगे यहाँ पे जो स्कूल का काम हो रहा है, बिल्कुल एक पहाड़ से पानी गिरता है, जितना स्पीड में उतना स्पीड में स्कूल का काम हो रहा है। ना तो लिंटर मजबूत हो रहा है, ना तो लिंटर सेट हो रहा है, उसका ऊपर से ईटा गथनी हो जा रहा है। ज़मीन में हम तो कभी भी कहीं नहीं देखे थे, या हमारे गाँव वाले कभी नहीं देखे थे कि कोई भी बिल्डिंग का प्लांटेशन होता है तो टाई बीम में पत्थर लगा के और उसको किया जाता है। हम लोग जहाँ भी देखे थे कि रड लगता है, रड से टाई बीम बनता है। आपका कहना है कि निर्माण जो इसका नीचे का निर्माण जो हुआ है टाई बीम वगैरह का, उसमें बिना आयरन का, बिना रड का निर्माण हुआ है, सिर्फ बालू पत्थरों से ज़मीन का नींव तैयार किया गया है, ये आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जो फाउंडेशन हुआ, फाउंडेशन के नीचे ना ही तो बोल्डर सोलिंग है और ना ही तो रड लगा के टाई बीम बनाया गया है। जब हम लोग शेड्यूल मांगे तो शेड्यूल इसे दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। ये शेड्यूल है जो कोई भी आदमी टाइपिंग करके खुद के हाथ से कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं ये पेपर को, कि ये काम अब तभी होगा जब हम लोग का इंजीनियर आए या कॉन्ट्रैक्टर जिसका है वो कॉन्ट्रैक्टर आए। अच्छा, ठेकेदार जब आया नहीं है तो यहाँ जो स्कूल के ये जो बिल्डिंग 2 हॉल का तैयार किया जा रहा है, किसके अंडर में, यहाँ पर कौन लोग करवा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम वहीद मंसूरी है। वो कॉन्ट्रैक्टर बोला कि मेरा अंडर में ये काम पास हुआ है, लेकिन जब पेपर दिखाने बोले तो अभी तक पेपर भी नहीं दिखाया है। ठीक है, तुम्हारा अंडर में काम पास हुआ है तो वो पेपर हम लोग को दिखाओ, तो नहीं दिखाया गया। उसका बावजूद भी ये लोग काम को करते गया, रात दिन करके काम को इतना स्पीड में किया और बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है, लेकिन आज तक कितने दिनों में ये दोनों हॉल का बिल्डिंग छत छोड़ के बाकी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है? कितने दिनों में? 7 दिन का अंदर में स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया गया है और सिर्फ छत बाकी है? बाकी सिर्फ छत बाकी है। हाँ, तो आप लोगों का मेन आरोप क्या है? कहना क्या चाहते हैं? इस बिल्डिंग का निर्माण आप क्यों रुकवाना चाहते हैं? क्या आरोप है?
हम लोग को खुशी भी है इस बात का कि हम लोग के यहाँ पे स्कूल बढ़ रहा है, हमारे बच्चे के लिए सुविधा हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि कल हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और ये बिल्डिंग गिर जाएगा तो जाल मान का भी नुकसान होगा, हमारे बच्चे हम लोग को खोना पड़ सकता है। इस संबंध में किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई लिखित रूप से कुछ आपने कंप्लेन किया है? हाँ बिल्कुल किए हैं हम लोग। किनको किनको किए हैं? हम लोग वीडियो को भी किए हैं, दिखाइए हम लोग मेरे कैमरे डिस्ट्रिक्ट हम लोग वीडियो को भी किए थे। में। ज्ञापन दिया गया था तो उन वहाँ से क्या जवाब आया? वीडियो से और डीएम के थ्रू आप लोगों वहाँ से हम लोग को भरोसा दिलाए हैं कि ये काम हम लोग रोक देंगे, लेकिन हम लोग का दिया हुआ आज 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसीलिए आज हम लोग को पूरा गांव को इकट्ठा होके आज हमें ये काम रोकना पड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाकिम अली। क्या नाम है आपका? राजकुमार महतो। जी, क्यों आप लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया है? ये 27 तारीख को ये बिल्डिंग का फाउंडेशन कोड़ा गया था। जी ये स्कूल का बिल्डिंग का 27 तारीख को फाउंडेशन कोड़ा गया था। इस फाउंडेशन में जो टाई बीम बनाया गया था तो उसमें बोल्डर का सोलिंग दे के टाई बीम लगाया गया था। थोड़ा सा दूर हो जाइए। बोल्डर का सोलिंग दे के टाई बीम लगाया गया था। तो हम लोग आके गांव का हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत किया, यहीं का बोला कि भाई काम किसका है? तो बोला ये काम हम लोग का अंडर में है। वहीद मंसूरी बोल के हम लोग का दोस्त ही है, वो बोला कि ये काम हम लोग का अंडर में हो रहा है और ये काम हम लोग बोला कि शेड्यूल का हिसाब से और ड्राइंग का हिसाब से काम तो किया जाए। तो शेड्यूल वो हम लोग को एस्टीमेट पेपर को दे दिया। जब यहाँ पे कोई इंजीनियर साहब का या कोई ऑफिस का सहायक का किसी का साइन नहीं है, ये शेड्यूल में ये एस्टीमेट दे दिया हम लोगों को। जबकि ये एस्टीमेट अगर हम लोग को दिया है तो ये एस्टीमेट में भी माटी का काम लिखा हुआ है। हम लोग तो माटी का काम लिखा हुआ है, ये माटी का काम बता दे हम लोग को कहाँ पे माटी का फील्डिंग किया है। ना इसका बॉक्स कटिंग का माटी है और ना एक्स्ट्रा कोई माटी का काम यहाँ पे नहीं हुआ। इसके बाद में हम लोग कोई भी सरकारी बिल्डिंग हम लोग देखा है, एक मामूली स्कूल का यही स्कूल का एक बाउंड्री हुआ था। बाउंड्री का जिसका थोड़ा सा वो बाउंड्री का तो वो सिर्फ गेट बचा हुआ है, बाउंड्री नहीं है। हाँ, तो बाउंड्री का एक पहले बोर्ड लग जाता है 1 महीना पहले कि यहाँ पे बाउंड्री होगा। तो इतना बड़ा 14,74,000 का बिल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं है? ये सवाल था। आज एनआरजीएस का कोई भी जीपी का कोई भी काम होने से पहले बोर्ड इशू हो जाता है। हमारा ग्राम ये तो केवल आपका ये गेट दिख रहा है, वो एक लोहे का कुछ एंगल है और बाउंड्री तो नहीं है यहाँ पर। बाउंड्री का बाउंड्री टूट के चला गया। कब निर्माण हुआ था? ये 3 साल पहले बाउंड्री का निर्माण हुआ था। 3 साल में बाउंड्री हाँ, का कहानी खत्म। कहानी खत्म। लेकिन ये बोर्ड 10 साल तक रहेगा। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आज भी बोर्ड टाइट है। तो बाउंड्री क्यों नहीं हुआ? बाउंड्री का निर्माण बना था, बाउंड्री का निर्माण बना था। बस गेट और 2 पिलर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं दर्शक वृंद, और बाउंड्री कहीं भी स्कूल में नहीं है। तो यही आरोप है कि ये जो बाउंड्री का जिन्होंने काम लिया था वे कहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे? वो यही 2 नंबर जीपी आता है हम लोग का रियाबाड़ी का अंडर में। 2 नंबर जीपी का तरफ से जीपी का तरफ का फंड था। अच्छा, बोर्ड में तो हम लोग देखा था 2 नंबर जीपी का ही फंड था। तो आज ये बिल्डिंग का लेके हम लोग एसआई साहब को भी दिए हैं, सभापति जी को भी दिए हैं, हम लोग का धूपगढ़ी ब्लॉक का वीडियो साहब को भी दिए हैं। तो हम लोग का सभापति जी कहे थे कि इसका कार्रवाई किया जाएगा और इसका निरीक्षण कर दिया जाएगा कि कौन कहाँ सही है कहाँ गलत है। ऐसा आश्वासन हम लोग को 27 तारीख को दिया गया था। 27 तारीख का दिन में यहाँ फाउंडेशन हो रहा था और आज 4 तारीख है। आज 4 तारीख पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ छत बाकी है। आएगा इसका सही जांच हो, उसके बाद में एक कार्यक्रम तो आगे बढ़ाया जाए ये निर्माण बिल्डिंग निर्माण का काम। तो स्कूल भवन का निर्माण कर रहे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा? नहीं, इसमें गांव वाले कुछ लोगों का आरोप है कि ये घटिया सामग्री इस्तेमाल करके काम हो रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? मेरा नाम एमडी वहीद मंसूरी है, मैं रियाबाड़ी का हूँ। मेरा कंपनी का नाम है एनएस कंस्ट्रक्शन, इसमें मेरा दोस्त पार्टनर है। और ये गांव वाला जो आरोप लगाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही लिया? ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही लिया हूँ। ये ई टेंडर जलपाईगुड़ी एसएसएम से निकला था काम, ई टेंडर से मैंने ये काम लिया हूँ। और ये गांव वाला जो आज आरोप लगाया है ये बिल्कुल सरासर गलत है,
क्योंकि शेड्यूल जो गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार में ये काम हो रहा है। इंजीनियर ऑलरेडी 2 बार विजिट कर चुका है। जैसे जैसे इंजीनियर बोला है उसी हिसाब से हम लोग का काम हो रहा है। शेड्यूल हम लोग यहाँ टांग दी है, गांव वालों को एक कॉपी शेड्यूल भी दिए हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग अंबुजा सीमेंट श्याम का रॉड से काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इंजीनियर बोला उसी हिसाब से काम कर रहा है। गांव वाला जो भी आरोप लगाया बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाया है। ये यह एक आरोप लगाया है कि आप लोगों ने टाइमिंग में रॉड भी नहीं लगाया, ये कहाँ तक का सच है? सारा फोटो, टाइमिंग का सारा फोटो हम लोग खींच के रखे हैं। इंजीनियर खुद आके देखे है। ये आप लोग इंजीनियर से भी पूछ लेने से बेहतर होगा। हम लोग के पास सारा फोटो है, हम लोग आप लोग फोटो भी दे देंगे। ये बिल्कुल गलत आरोप लगाया है कि हम लोग टाइमिंग नहीं दिया है। हम लोग इस गांव का रहने वाला है, हम लोग गांव को हमेशा अच्छे के लिए सोचेंगे। इस स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं, हम लोग गांव के हित के लिए जितना हो सके अच्छा उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोगों का फिर आरोप जो है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों है और कहाँ तक सत्य है? ये देखिए, इसमें कुछ लोग हैं जो हमें फ़ोन करके बोल रहे थे कि अलग से आके बैठ के सेटिंग करो कुछ, जैसे हमने नहीं माना है। क्योंकि मैं जब 100% वर्क दे रहा हूँ शेड्यूल के हिसाब से, मतलब कुछ लोग पैसे वगैरह तो यही बात है सर, यही बात है। तो 100% वर्क दे रहा हूँ मैं इसमें, तो मैं क्यों उससे मिलूँ? मैं शेड्यूल के हिसाब से काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। इंजीनियर बार बार विजिट करके देख के जा रहे हैं, तो मैं उनसे क्यों मिलूँ फिर? यानी कि वो लोग को आपने पैसा नहीं दिया इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, यही बात है। उन लोग, कुछ लोग हैं उनमें जो पैसे के लिए, मैंने इससे पहले भी हमें फ़ोन कर चुका है, मैं उनके बात नहीं माना, जिसके लिए वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ये काम में। तो एक आरोप लगाया है आपके ऊपर कि ये 7 दिन में आप लोगों ने फाउंडेशन करके ईटा गतनी भी कर दिया और खाली मतलब छत बाकी है, ये कहाँ तक का सच है? ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये हम लोगों को बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। करीब 1 महीना पार हो चुका है फाउंडेशन जब शुरू हुआ था। मोटा मोटी 1 महीना 6-7 दिन जैसा हो गया अभी तक काम शुरू हुआ। लेकिन ये लोग जो आरोप लगा रहे 7 दिन, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि 27 तारीख से ही, इसी जुलाई 27 तारीख से आपने काम शुरू किया है और आज 4 तारीख है, सिर्फ छत बाकी है, बाकी सब 7 दिन में आप लोगों ने रेडी। सरासर गलत है। यहाँ बहुत सारा पब्लिक है, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग सीसी से भी पूछ सकते हैं कि काम कितना दिन हुआ है। इंजीनियर खुद आके यहाँ पर फाउंडेशन दे के गया है, लेआउट करके गया है। 1 महीना करीब पार हो चुका है ये फाउंडेशन दिया हुआ। ये बिल्कुल गलत है। लगभग 1 महीना से कम, 1 महीना, लगभग 1 महीना पार हो गया। आप पूछ सकते हैं, यहाँ पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, पूछ सकते हैं, पंचायत मेंबर है, पूछ सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD तजमुल मियाँ है। मैं अच्छा, आप इस काम में पार्टनर हैं? जी, मैं इसका काम का पार्टनर जी, तो ये लोगों का जो आरोप है ये कहाँ तक सत्य है? इसमें एक तो मेरा पार्टनर तो बता ही दिया कि उन लोगों का अलग से एक्स्ट्रा कुछ चाहिए था। प्लस इसमें थोड़ा सा मैं इसमें और बोलना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपसी रंजिश भी है। उन लोग अभी जो हम लोग के ऊपर कुछ आपसी रंजिश था, उनको अभी ये मौका मिल गया, इस वजह से वो लोग भी इसका ये करने चाह रहे हैं। किस टाइप के आपसी रंजिश? ऐसे ही अपना है, गांव के हिसाब से तो ऐसे ही होता ही है सभी का। हाँ, तो काम आपके हिसाब से ठीक चल जी रहा है? एकदम मेरे हिसाब से। और हम लोग बजाते इंजीनियर के गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं। इंजीनियर खुद आ रहा है हम लोग को। किसी प्रकार की जांच के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं 100% हम लोग जांच के लिए एकदम तैयार हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्योंकि 100% काम दे रहे हैं, हम लोग कोई भी प्रकार का जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। आपका नाम क्या है? MD तजमुल मियाँ और आप NS कंस्ट्रक्शन का पार्टनर हैं। आप यहाँ के स्थानीय पंचायत सदस्य हैं इस पार्ट के। यहाँ काफ़ी लोगों का आज भीड़ था, प्रदर्शन होते हुए कहा गया कि यहाँ काम घटिया स्तर का हुआ है, सामग्रियों का निर्माण हुआ। ये कहाँ तक सत्य है? आप क्या देखे हैं अभी तक? हम लोग तो इंजीनियर आए थे, इंजीनियर को देख के ही काम करा रहे हैं सब कुछ। इंजीनियर अगर सही है तो बोला है काम तो सही है ऐसे, तो हम लोग तो इंजीनियर के साथ ही लेके काम करेंगे ना। अच्छा, आपको ये काम ठीक लग रहा है? ठीक है, काम में कोई गड़बड़ी नहीं? काम में कुछ गड़बड़ी नहीं। और विश्वकर्मा जी, आप इस रियाबाड़ी चाय बागान के श्रमिक संगठन के सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ जो काम हो रहा है, स्कूल का जो निर्माण हो रहा है आपके रियाबाड़ी चाय बागान में, इसमें धांधली का आरोप लोगों ने लगाया है, ये कहाँ तक सत्य है? ये देखिए सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ इस काम के लिए अब हम लोग का जो इंजीनियर साहब है वो 2-3 बार आकर के विजिट कर चुके हैं। उनका देखरेख में ही ये काम हुआ है। और जहाँ तक ये आरोप का सवाल है, ये लोग सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा होकर चलते
हमारा ये लोग ये विरोध कर रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर किसी को उस प्रकार ये कुछ डाउट है तो आकर के इसको चेक करा सकता है, इंक्वायरी करा सकता है। इसके लिए सब तैयार है यहाँ पर में। हम लोग भी हर समय आकर के यहाँ का जो काम होता है उसको थोड़ा ध्यान से भी देखते हैं, चेक भी करते हैं।